Subscribe Topper Vicini Academy. चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। ये दिल्ली जो सबके दिल से जुड़ी है और प्राचीन समय से भी ये राजाओं के शासन केंद्र भी रहा है और यहाँ पर आधिपत्य करने के लिए यानी यहाँ से शासन कर पूरे भारत में शासन करने का जो वर्चस्व रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर देखें तो आप क्या कहते हैं, कभी दिल्ली को शहर कहते हैं, कभी दिल्ली को आप राजधानी कहते हैं, कभी राज्य कहते हैं, कभी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। लेकिन हम इसकी चर्चा करके ये सिद्ध करेंगे कि न तो दिल्ली शहर है, न तो राज्य है, न तो राजधानी है और न तो केंद्र शासित प्रदेश है। वास्तव में दिल्ली यानी दिल पर शासन करके आप पूरे भारत में शासन करते हैं तो ये कोई नई स्थिति दिल्ली की नहीं है। इसके लिए हमें इसके इतिहास को, इसके राजनीतिक घटनाक्रम और इतिहास को भी और भौगोलिक स्थिति को भी समझना होगा। तो पहले अगर इतिहास की बात करें तो दिल्ली जो नाम है और ये क्षेत्र की स्थिति है वो कोई नई नहीं है। अगर प्राचीन स्थिति में देखें, प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास में, तो आप देखेंगे कि पांडवों ने इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया था, इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया। अगर मध्यकालीन में आ जाए, मध्यकालीन इतिहास में, तो दो राजाओं की चर्चा करना यहां बहुत आवश्यक है। वैसे तो बहुत राजा इस पे शासन किए, लेकिन जो दिल्ली को व्यवस्थित रूप से बसाया और अपनी राजधानी बनाया यहां के इतिहास से जुड़ा हुआ, तो आप देखेंगे अनंगपाल जो कि तोमर राजा थे, इन्होंने व्यवस्थित रूप से इसे अपनी राज्य और राजधानी बनाई। वहीं पृथ्वीराज चौहान, राजपूतों के शासक पृथ्वीराज चौहान ने भी इसे, पृथ्वीराज ने पिथौरागढ़ के नाम से बसाया था, पिथौरागढ़। अब अगर मध्यकालीन के बाद हम आधुनिक इतिहास में देखें तो आधुनिक इतिहास में भी आपको देखने को मिलेगा कि अंत जब मध्यकालीन से आधुनिक इतिहास के प्रारंभिक चरण में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुगल का शासन अंत में दिल्ली तक और लाल किले तक सिमट के रह गया था। इसको ध्वस्त करते हुए अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके यानी कलकत्ता से ट्रांसफर कर 1911 में दिल्ली बनाया। इसके पीछे जो मुख्य कारण था, प्रथम विश्व युद्ध के समय दिल्ली के पहले कलकत्ता जो राजधानी अंग्रेजों की हुआ करती थी, वह युद्ध के समय अंग्रेजों को डर था कि ये भौगोलिक रूप से समुद्र के किनारे स्थित है और आप जानते हैं कि इस प्रकार से युद्ध में वहाँ नियंत्रण कर पाना कठिन हो सकता है अगर वायु शक्तियाँ बाहरी अन्य देशों का नियंत्रण हो जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहाँ से ईरान और अफगानिस्तान पर भी नियंत्रण आसानी से हो सकता था। तो ये दिल्ली जो 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई, तब से लेकर वर्तमान तक शासन व्यवस्था वहीं दिल्ली से चली आ रही है। लेकिन अगर देखें तो 1931 में इसको, अगर 1931 में अगर इसके इतिहास को देखेंगे तो आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियली रूप से इसको 1931 में बनाया गया। 1931 में आधिकारिक रूप से, 1911 में घोषित तो हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से राजधानी 1931 में पूरी तरह शिफ्ट हुआ था। ये इतिहास की बात रही। अब राजनीतिक इतिहास के साथ राजनीतिक घटनाक्रम को समझना बड़ा जरूरी है। क्यों? दिल्ली ऐसी स्थिति है कि दिल्ली राज्य की भी भूमिका निभा रहा है, राजधानी की भी भूमिका निभा रहा है, एनसीआर की भी भूमिका भी निभा रहा है, लेकिन वास्तव में इनमें से कुछ भी वो नहीं हो रहा है इसे सिद्ध करने के लिए। अब दिल्ली की राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए एक बार ये बात जानना जरूरी है कि दिल्ली की जो स्थापना हुई है
किसके नाम पे हुई? प्राचीन काल में एक राजा थे ढिल्लो, ये एक मत तो नहीं है लेकिन माना जाता है कि ढिल्लो के नाम पर दिल्ली की स्थापना हुई थी। इसके अलावा इस दिल्ली को बार बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा और विभिन्न राजाओं ने अपनी सुविधा अनुसार इसकी स्थापना की, तो इसलिए 7 बार ये उजड़ा और 7 बार बसा। अब आइए इसकी राजनीतिक इतिहास को जाने और उसके बाद राजनीतिक स्थिति को जानेंगे। तो राजनीतिक इतिहास में अगर प्रवेश करें तो जैसा कि मैंने कहा 1911 आधुनिक इतिहास ही राजनीतिक इतिहास को प्रारंभ कर रहा है। तो 1911 में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपनी राजधानी घोषित की। 1927 में यहां नई दिल्ली का नाम पड़ा। नई दिल्ली का नाम पड़ा और अंग्रेजों ने नई दिल्ली स्थापित किया। अभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले फिर देखें 1931 में आधिकारिक रूप से इसे राजधानी बनाया गया। 1947 का मुख्य आयुक्त का क्षेत्र कहा जाता था। मुख्य आयुक्त का क्षेत्र क्या था? 1952 में अगर इसके इतिहास को देखें तो 1952 में आप जानते हैं कि देश का प्रथम आम चुनाव हुआ था। यानी आजादी के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ वो 1952 में हुआ। 1952 में दिल्ली में भी इलेक्शन कराए गए और दिल्ली में इलेक्शन कराने के बाद जो यहां मुख्यमंत्री बने, यानी दिल्ली उस समय 1947 के समय एक राज्य के रूप में था। ध्यान देने की बात है कि 1952 में यहां पर आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम बने और जो चीफ कमिश्नर थे वो आनंद डी पंडित थे। यानी आनंद डी पंडित थे, ये चीफ कमिश्नर थे, मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर। और आप जानते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री और एलजी के बीच विवाद होता है, तो ये जान लीजिए कि ये विवाद कुछ नया नहीं है दिल्ली का। ये विवाद 1952 में भी होता रहा, जिसके कारण ये आनंद डी के बीच में और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के बीच में, सीएम और मुख्य आयुक्त के बीच में विवाद के कारण इन्होंने 1955 में इस्तीफा दे दिया। 1956 में आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली 1956 में आए और इन्होंने इसके राज्य की, यानी ये राज्य की जो पूरी अधिकार थे इसको समाप्त कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 से लेकर 91 तक की स्थिति वही बनी रही। 1991 में आएंगे तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन लागू किया गया, यानी पारित करके दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी यहां विधानसभा निर्माण हो गया। विधानसभा 1991 में बना और 1992 आप जानते हैं कि 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी 1992 में निर्माण हुआ, जिसको एनसीआर भी आप जानते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का निर्माण 1992 में हुआ और 1991 के कानून द्वारा यहां पर अब कर दिया गया कि 7 मंत्री कैसे होंगे, 1/10 भाग पे। और ये बालकृष्ण समिति और आरएस सरकारिया आयोग, तो ये दिल्ली को आपने देखा विधानसभा का दर्जा किसने दिलवाया? बालकृष्ण समिति और आरएस सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर दिल्ली को विधानसभा युक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया।
ये इसकी कुछ स्थिति है जो राजनीतिक इतिहास है। अब राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। अब देखिए कि दिल्ली की वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो ये दिल्ली राजनीतिक रूप से अन्य राज्यों से अलग है। कैसे अलग है? अब यहां अन्य राज्यों की तुलना करें तो आप जानते हैं कि राज्य की स्थिति अगर देखें तो राज्य जो मुख्य रूप से अगर दो भागों में बांटें तो आप देखेंगे कि एक राज्य होता है नॉर्मल राज्य, स्टेट जिसको कह रहे हैं, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। और आप देखें तो राज्य जो है वर्तमान में 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 6 + 2, 6 जहां विधानसभा नहीं है, 2 जहां विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्थापना कर दिया गया था 1991 में आर्टिकल 239 ए लाकर। और ए बी जो है आपात स्थिति है, ए बी आपात स्थिति है, यानी राज्यपाल शासन। आपात का मतलब राष्ट्रपति शासन जो होता था वही राज्यपाल शासन के लिए बनाया गया। अब यहां देखिए, यहां पर आप जानते हैं यहां एक गवर्नर होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं, दूसरा सीएम होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और गवर्नर इसकी नियुक्ति करता है। यहां पर दिल्ली में अगर देखें तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपको देखने को मिलेगा और सीएम भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस राज्य से इसलिए फर्क है क्योंकि दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होने से दोनों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो गए, पूरी तरह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो गए। ऐसी स्थिति में दिल्ली राज्य की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। अब केंद्र शासित प्रदेश भी क्यों नहीं है दिल्ली? पहले आपने देखा कि राज्य नहीं है, अब दिल्ली, यह सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि नियुक्ति मुख्यमंत्री और एलजी दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही हो रहा है। अब देखिए, यहां केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह केंद्र द्वारा संचालित होती है, लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली में अन्य जो केंद्र शासित जितने प्रदेश हैं 6, वो दिल्ली से हो रहे हैं, यानी केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन दिल्ली में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड भूमि, ये तीन विषय को छोड़कर सभी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी केंद्र सरकार की जो एजेंट के रूप में कार्य करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेगा। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि इन तीनों विषयों पे केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा, अन्य विषयों पे उपराज्यपाल कार्य करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब दिल्ली की स्थिति केंद्र शासित प्रदेश से भी अलग है और राज्य से भी अलग है, यानी इसमें दोनों गुण आ गए। दोनों गुण आने के कारण ही हम दिल्ली को अर्ध राज्य की संज्ञा देते हैं। अर्ध राज्य यानी आधा राज्य है, आधा राज्य वाला गुण, आधा केंद्र शासित प्रदेश वाला गुण। तो इसलिए न तो राज्य हुआ न ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ। तो राजनीतिक स्थिति से आप सिद्ध कर रहे हैं कि न तो राज्य है न तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति में जाएंगे और देखेंगे कि दिल्ली राजधानी भी नहीं है। तो आगे आइए देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति के कारण दिल्ली एनसीआर कैसे गठन होता है और दिल्ली राजधानी क्यों नहीं है। तो पहली बात तो दिल्ली को समझने के लिए ये समझें, दिल्ली को समझने के लिए यहां पर हम ये देखेंगे कि वर्तमान में पूरे देश में 747 जिले हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 11 जिले हैं वर्तमान में, 11 जिले, लेकिन राजस्व हैं, यानी कलेक्शन वाला राजस्व जिले हैं।
और दूसरा 15 जिले, यानी 15 जिले जो होते हैं क्षेत्र होते हैं। पुलिस का तो जिला नहीं होता, क्षेत्र के आधार पर कार्य करते हैं, यानी पुलिस जिले आप कह सकते हैं, जहां पर कमिश्नरी सिस्टम है, यानी 11 + 15 ये स्थिति है। अब देखें तो दिल्ली को इस 3 क्षेत्रों के आधार पे बांटा गया है। दिल्ली को 3 क्षेत्रों पे आधार पे बांट सकते हैं आप। पहला दिल्ली महानगर पालिका, दिल्ली महानगर पालिका, नई दिल्ली नगर परिषद, नई दिल्ली नगर परिषद, और तीसरा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, जो आर्मी क्षेत्र वगैरह है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। अब यहां समझना यह होगा कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र दिल्ली महानगर पालिका का क्षेत्र है, जिसमें नॉर्थ, वेस्ट और साउथ आ जाते हैं। नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1397 किलोमीटर लगभग है, वर्ग किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा 43 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है, और इसका है इसका 42 कर सकते हैं, क्योंकि 42 दशमलव कुछ समथिंग है, तो और इसका एग्जैक्ट 43 वर्ग किलोमीटर भी है, यानी इसका क्षेत्र बराबर है लगभग। और देखिए ये आप दिल्ली का नक्शा यहां देख रहे हैं, तो दिल्ली के 11 जिले आपको यहां दिख रहे हैं, जो कि दिशा आधारित हैं। पहले 9 जिले थे, बाद में सहदरा को भी बसाया गया। और आप देख रहे हैं कि सेंट्रल दिल्ली वगैरह जितने हैं, 2-3 को छोड़ दीजिए, तो सब दिशा के आधार पर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। और ये जो 3 क्षेत्र आप देख रहे हैं, न्यू दिल्ली, सेंट्रल और सहदरा। ये न्यू दिल्ली जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, नई दिल्ली जो 43 लगभग वर्ग किलोमीटर है, ये नई दिल्ली, इसका जो नई दिल्ली जिले का हेड ऑफिस कनॉट प्लेस है, जहां राजीव चौक आप लोग अक्सर जाते हैं और जानते हैं। ये राजीव चौक में जो किसने बसाया नई दिल्ली के क्षेत्र को, ये अंग्रेजों ने बसाया। अंग्रेजों ने बसाया था 1911 में। ये वाला क्षेत्र जो बनाया, आप देख रहे राजधानी के बाद इसका विकास किया, और जितने नए बिल्डिंग है, यानी अंग्रेजों के बाद से या अंग्रेजों से, जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया गेट, केंद्रीय स्तर पे कनॉट प्लेस, नेशनल स्टेडियम, म्यूजियम, चाणक्यपुरी, सभी नई दिल्ली में ही है। नई दिल्ली है क्योंकि सारी नई बिल्डिंग यही बनी है, नई बिल्डिंग यही बनी है। और नई बिल्डिंग बनने के साथ ही ये पूरे क्षेत्रों पे मैक्सिमम जितनी भी बिल्डिंग और भूमि है, सब पे केंद्र सरकार का आधिपत्य है, यानी केंद्र सरकार का पावर है, केंद्र सरकार के अधिकार में है। तो केंद्र सरकार के अधिकार में है, और सही और देखेंगे तो राज्य सरकार का भी, विधानसभा वगैरह वहीं पर है। तो राज्य सरकार भी कुछ है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, मैक्सिमम बिल्डिंग्स वगैरह राजधानी के यहीं पर है। तो अब आप देखिए कि ये नई दिल्ली वास्तव में एक जिला है, ये जिला है। तो नई दिल्ली जिला है और दिल्ली से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से दिल्ली राज्य नहीं है, बल्कि एक जिले के रूप में नई दिल्ली राज्य है। अब बात होती है कि पुरानी दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली में आप देखेंगे इस नई दिल्ली के बाद का जो क्षेत्र है, कुछ पुरानी दिल्ली जैसे पिथौरा, तुगलकाबाद, मेहरौली, किला राय, शाहजहानाबाद, जहां पर आप देखते हैं शाहजहानाबाद और मेहरौली वगैरह में जाएंगे आप दिल्ली में, तो शाहजहानाबाद में आपको दिखने को मिलेगा, शाहजहानाबाद को वर्तमान में हम बोलचाल में पुरानी दिल्ली बोलते हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली का मतलब यह हो गया, हौज खास की तरफ आप चल जाइए, आपको कुतुब मीनार है, वहां चले मेहरौली की तरफ पुरानी दिल्ली है, आपको देखने को मिलेगा। पुराने किले भी, लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, सारे पुरानी दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से पुरानी दिल्ली नई दिल्ली में फर्क है,
पुरानी दिल्ली के नाम से कोई जिला नहीं है, बल्कि पुरानी दिल्ली क्षेत्र का नाम है। नई दिल्ली एक जिला है जो कि राजधानी है भारत का, राजधानी है भारत की। जैसे लखनऊ एक जिला है लेकिन राजधानी है प्रदेश का, पटना एक जिला है लेकिन राजधानी है बिहार का, जयपुर, उदयपुर या जयपुर मतलब जहां भी आप देखेंगे, बनारस, ये इत्यादि सब जिले हैं। लेकिन कुछ जिले अपने प्रदेश की राजधानी भी होती है। तो अब प्रश्न होगा कि नई दिल्ली राजधानी सिर्फ भारत की नहीं है, वहां के जो दिल्ली पे शासन हो रहा है उसकी भी राजधानी है। दिल्ली पे शासन मात्र हो रहा है, जो प्रदेश सरकार जिसको नाम से जानते हैं आप, उसका जो है शासन यहां से हो रहा है, उसका भी नई दिल्ली से हो रहा है। लेकिन जहां दिल्ली केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हो गई, इसका 1911 में राजधानी बना। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दिल्ली क्षेत्र है उसकी राजधानी केंद्र से भी पहले 9 मई 1905 में हो गई थी। 9 मई 1905 को इसका गठन हुआ। इस प्रकार से नई दिल्ली और दिल्ली में फर्क है, यह आपने समझ लिया। अब आएंगे कि दिल्ली के साथ एनसीआर का गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दिल्ली में आबादी का दबाव बढ़ता गया, समय के साथ बढ़ता गया, लोगों में राजधानी में बसने और काम करने का आकर्षण बढ़ता गया। ऐसी स्थिति में दिल्ली पे बोझ न बढ़े, प्लान करते हुए दिल्ली के क्षेत्रों से सटे हुए राज्यों में के क्षेत्रों को भी लिया गया, जिसमें राजस्थान के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के भी जिले, हरियाणा के सबसे अधिक जिले को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, जिसको आप एनसीटी के नाम से भी जान रहे हैं, जिसको हम एनसीआर भी बोल रहे हैं। एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको हम इस भागों में बांट दिया। लेकिन एनसीआर आगे जाके 1992 में आप देख रहे हैं कि एनसीआर का गठन हुआ 1992 में। यानी एनसीटी क्षेत्र तो है लेकिन एनसीआर में अन्य प्रदेशों के भी क्षेत्र आ गए। लगभग वर्तमान में 22+1 यानी 1 दिल्ली और 22 जिले, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जिले इसमें शामिल हैं। और भी जिलों को शामिल करने की योजना बन रही है और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि दिल्ली एक एनसीआर के रूप से भी है, केंद्र शासित प्रदेश के भी गुण हैं। नई दिल्ली जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राज्य है उसकी और देश की भी राजधानी है। तो दिल्ली, एनसीआर, केंद्र शासित प्रदेश, और आपने सबका अंतर को समझा, बेहतर तरीके से समझा। इसी उम्मीद के साथ कि इसको आप स्पष्ट समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, आगे अन्य विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.